So hello students, firstly welcome to you all on our YouTube channel, and in this video we are going to do some most important question of class 9th, chapter 3rd, 4th and 5th. So let's start from some MCQs. पहला हम MCQ देखेंगे यहाँ पर कि 4 मैंने MCQ लिए हैं और इन MCQ से हम स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के थ्रू आप इन तीनों चैप्टरों का अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चन को हम काफी बेस से करने जा रहे हैं, तो जिनको समझ ना भी है वो भी समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली समझेंगे। हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, अ पॉइंट व्हिच लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट हैज साइन। एक पॉइंट जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके साइन कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ क्वाड्रेंट समझा देता हूँ। आप लोगों ने सभी ने ग्राफ बनाया होगा अपनी छोटी क्लासेस में, तो यहाँ हम देखेंगे कि इस वाले को एक्स एक्सिस कहा जाता है और इधर होता है हमारा नेगेटिव का एक्स, यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस होता है और इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट होता है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और ये होता है हमारा थर्ड और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। देखेंगे कि इस वाले क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू जो होती है वो प्लस होती है, क्योंकि ये भी प्लस और ये नेगेटिव होता है, ये प्लस और ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा जो x की वैल्यू है वो भी प्लस है और y की वैल्यू है वो भी प्लस है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो x है वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन y जो है हमारा वो पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव में हो जाती है और y की वैल्यू जो होता है हमारा वो पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो दोनों के दोनों ही नेगेटिव में होते हैं यहाँ पर हमारे, ठीक है। और फोर्थ की अगर बात करें तो x जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है और जो y होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट बना दिया है जिसके थ्रू आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत ही इजीली। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या बोला है क्वेश्चन में, हमने सबसे पहले एक बार और रीड कर लें। अ पॉइंट व्हिच लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट हैव साइन। एक पॉइंट जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके साइन कैसे होंगे। तो देखिए हम यहाँ पर कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो उसके साइन दोनों ही नेगेटिव में होंगे। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि दोनों ही नेगेटिव में कहाँ पर है। देखेंगे डी जो है पॉइंट, इसमें दोनों के दोनों जो है वो नेगेटिव पर है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, द पॉइंट 2 and 4 लाई इन द क्वाड्रेंट। ये जो पॉइंट है 2 and 4 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखेंगे 2 और 4 के साथ दोनों के साथ ही कोई भी साइन नहीं है, जिसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों ही प्लस के नंबर है। तो दोनों के दोनों प्लस कहां पर होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही लिखा हुआ दिख रहा है और इसको देखकर कई बच्चे घबरा जाते हैं, तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। हम इसको सिंपली रीड करेंगे, 2-3 बार रीड करेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। देखेंगे इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज 7 mm। एक कोई भी एक पॉइंट है कहां पर, तो हमें बोला गया है फ्रॉम x एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो इस तरीके का यहाँ पर हमारा ग्राफ होता है और इस वाली लाइन को हम x एक्सिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, x एक्सिस। तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप ऊपर जाएंगे तो भी ये हमारा y की तरफ बढ़ेगा और नीचे आएंगे तो भी हमारा y की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। x एक्सिस इस 7 यूनिट कितना है, 7 यूनिट है, मतलब इसकी जो हाइट बढ़ रहा है अगर इधर बढ़ रहा है तो भी 7 यूनिट्स ही बढ़ेगा, ठीक है। 7 यूनिट्स ही बढ़ेगा अगर इधर इस साइड में बढ़ रहा है तो, ठीक है। और इधर बढ़ेगा तो भी 7 यूनिट्स में ही बढ़ेगा, ठीक है, 7 यूनिट्स में बढ़ेगा। बस फर्क क्या है कि अगर इधर बढ़ता है तो ये पॉजिटिव की साइड बढ़ेगा, नीचे बढ़ता है तो नेगेटिव की साइड बढ़ेगा। एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द, देखिए अब यहाँ पे बोल दिया कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव साइड, तो ये इस साइड में है ना कि इस साइड में, ठीक है। इस साइड में ना होकर ये इस साइड में, यहाँ पर है नेगेटिव साइड में। अब हमें क्या बोला जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस देन द पॉइंट हैज, तो पॉइंट कैसे होंगे, तो कैसे होंगे हम यहाँ देखते हैं। अब देखिए जो भी हमारा आंसर आएगा वो या तो ऊपर की साइड आएगा या तो नीचे की साइड आएगा। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं ना यहाँ पर, या तो ऊपर की साइड 7 आ जाए या तो नीचे की साइड 7 आ जाए। लेकिन नीचे की साइड आएगा तो ये नेगेटिव में आएगा और अगर ऊपर की साइड आता है तो ये पॉजिटिव में आएगा, मतलब इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट ये तो हो ही नहीं सकता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट में दो आंसर आएगा क्योंकि हमें वाई की बात कर रखा है, वाई की तरफ बढ़ रहा है ये दोनों ही साइड। वाई कोऑर्डिनेट 7 ओनली नहीं आ रहा, यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं हमारे। 7 ओनली हम तब कह सकते थे जब ये बोल रहे कि y की तरफ पॉजिटिव में ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 7 एंड 7 ओनली एंड वो तो मैंने लिखा है ना 7 ओनली,
तो ये -7 भी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर की साइड भी बढ़ सकता है, नीचे भी हमें भाई क्वेश्चन में बताया नहीं है। अगली बार हमें बोला है y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 7 और -7, तो देखिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें इसने बोल दिया कि दोनों ही साइड दोनों ही हो सकते हैं, +7 भी और -7 भी। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे देखिए, Which of the following point lie on the line? इनमें से कौन सा पॉइंट है जो वो इस वाली लाइन पर लाई करता है। तो देखेंगे इसको सॉल्व करके हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, तो y हमने एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू x प्लस में 1। इसको हम सॉल्व कर कैसे करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को रखेंगे कि हम x की जगह पे 2 रख दें और y की जगह पे 1 रख दें, है ना, तो हमारा जो आंसर है वो दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो ऐसा जो भी हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो y की वैल्यू हमें कितने दे रखी है 1, तो y की जगह पे मैंने 1 रख दिया, इक्वल्स टू x की वैल्यू मेरे को यहाँ पर 2 दे रखी है, तो ये 2 आ जाएगा। 2 + 1, तो देखेंगे यहाँ पर इस साइड 1 आ रहा है और इस साइड 3 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं, रख के a नहीं हो सकता, b रखते हैं हम 1 और 2। x की वैल्यू मेरे को 1 दे रखी है, y की 2 दे रखी है, तो ये 1 + में 1, तो ये 2 इक्वल्स टू 2, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर राइट, दोनों साइड इक्वल आ गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, टेल वेदर द इक्वेशन, हमें नीचे एक इक्वेशन दे रखी है, इज एन इक्वेशन ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल और नॉट। हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन हमें नीचे दे रखी है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता क्या है, ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन को जानते हैं किस तरीके से लिखा जाता है, ax प्लस में by, है ना, और प्लस में c इक्वल्स टू 0 होना चाहिए हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ax मतलब यहाँ पर x और y दो अल्फाबेट होने चाहिए, दो वेरिएबल, इन्हीं को वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, बाकी a b और c तो ये हमारे नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट होती है जिनकी वैल्यू होती है। तो हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन बनकर तैयार होगी वो इस फॉर्म में बनती है कि नहीं बनती है। अगर बनती है तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, टू वेरिएबल में है, और नहीं बनती तो नहीं है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि अगर हम x को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x को अगर हम 2 से कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि माइनस में x स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये y स्क्वायर, माइनस में y को अगर हम 3 से कर दें तो 3y हो जाएगा, और माइनस में y स्क्वायर है इक्वल्स टू में 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर जो है प्लस का है और ये x स्क्वायर माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर y स्क्वायर प्लस का है और यहाँ y स्क्वायर माइनस का है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बच गई वो बच गई 2x माइनस में 3y इक्वल्स टू 0। तो ये देखेंगे हम लोग कि इस फॉर्म में ये बन गया है हमारा इक्वेशन, और बन गया है तो ये क्या है। तो इसका जो 6th क्वेश्चन है ये हम देखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ कैलेंडर। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है, एक नोटबुक की कॉस्ट वो एक कैलेंडर की कॉस्ट से 5 गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स मोर देन कैलेंडर की कॉस्ट से। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप लोग लीनियर इक्वेशन का मतलब पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, इस वाले फॉर्म में, इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म में अगर हम बना देते हैं तो वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर दो चीजों की बात की गई है, एक नोटबुक और एक कैलेंडर की। तो हमें देखना है छोटी यूनिट क्या है। छोटी यूनिट जो है कैलेंडर है, क्योंकि कैलेंडर से ये 5 गुना ज्यादा है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ कैलेंडर इक्वल्स टू x। हमने कैलेंडर के कॉस्ट को क्या मान लिया, x मान लिया, और सो द कॉस्ट, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नोटबुक को मान लेंगे लेट द नोट इक्वल्स टू y। हमने एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। अब यहाँ हम देखेंगे कि हम इन दोनों को इक्वल टू में रखेंगे, x इक्वल्स टू में y। x को हमने इक्वल टू y रख दिया, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि x और इक्वल टू में y रखा है। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ कैलेंडर को हमने x माना है और नोटबुक को हमने y माना है। तो इन दोनों में से ज्यादा क्या है, तो ये जो x है यानी कि कॉस्ट ऑफ कैलेंडर का कॉस्ट है वो 5 टाइम्स है नोटबुक से। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी 5 टाइम्स कर देंगे, तो
तो इसको हमने 5 टाइम्स अगर कर दिया तो ये हो जाएगा 5x और ये इधर आके माइनस हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी ये इक्वेशन तैयार हो गई जो कि तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है इफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, एक लाइन जो है वो इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। एक लाइन को हम इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और जो लाइन है ये पास होती है इस वाले कोऑर्डिनेट से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा आ जाते हैं। कई बार हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाता है, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाता है, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाता है। तो इससे भी हमें नहीं घबराना बिल्कुल भी। यहाँ देखेंगे हम कि लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है ये वाली वो किस कोऑर्डिनेट से पास होती है, तो 1 and 1 से पास होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं जो पहली वाली वैल्यू होती है वो x की होती है और जो सेकंड वाली होती है y की होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड a की वैल्यू हमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें हम 3 और x की जगह पर 1 रख देंगे, प्लस में a और y की जगह पर भी 1 रख देंगे, इक्वल्स टू हमारे पास 8 है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, प्लस में a को 1 से करेंगे तो a और इक्वल्स टू 8। ये 3 इधर प्लस होगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू 8 माइनस में 3 आ जाएगी और a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखेंगे जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इफ 2 and 0 is a solution of the equation this, अगर ये जो है वो इस वाले इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, then find the value of k। सेम क्वेश्चन जैसा अभी हमने पहले वाला किया था, तो उसी की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है और इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसका आंसर जो है वो ये है 2 and 0, तो 2 and 0 इसमें पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है और हमें यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 और x की जगह पर हमें 2 दिया हुआ है, प्लस में 3 और y की जगह पर हमें क्या दिया हुआ है, तो y की जगह पर हमें दिया हुआ है 0 इक्वल्स टू k। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपली देखेंगे, यहाँ फाइंड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 और प्लस में 3 को 0 से करेंगे तो 0 इक्वल्स टू में k। तो यहाँ पर 4 जो है वो हमारी k की वैल्यू आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखेंगे जो ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है कि इफ अगर हमें ये वाली जो है इज अ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमें m की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x प्लस में 3y इक्वल्स टू 69। ठीक है, 5x प्लस में 3y इक्वल्स टू 69। अब यहाँ पर a मतलब x और y की वैल्यू ये हमें दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, m की। तो देखेंगे 5 और m की वैल्यू, हम x की वैल्यू हमें m दिया हुआ है, प्लस में 3 और y की वैल्यू हमें 2m प्लस 1 गिवन है, इक्वल्स टू में 69। तो 5 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m हो जाएगा, प्लस में अगर 3 को 2 से करेंगे 3 2 जा 6m प्लस में 3 इक्वल्स टू 69। ठीक है, तो ये 5m और 6m प्लस होकर कितना बनेगा, 11m प्लस में 3 इक्वल्स टू 69। अभी 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 69 माइनस में 3 और 11m इक्वल्स टू में ये हमारा 66 आ जाएगा और m इक्वल्स टू 66 बाय 11। तो ये कैंसिल करेंगे हम, तो m की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी, 11 6 जा 66। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेकिन तो देखेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें सॉल्व करना है इसमें। तो देखेंगे हमें एक फिगर दी हुई है यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर एक फिगर दी हुई है और इस फिगर को हमें देखकर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। दिया क्या दिया हुआ है हमें, इफ AC इक्वल्स टू BD, AC जो है वो BD के इक्वल है, मतलब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन, यहाँ से यहाँ तक की लाइन के इक्वल है। ठीक है, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है AB इक्वल्स टू CD। हमें प्रूव करना है कि ये जो ये वाली AB इक्वल टू है ये इसकी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इन क्वेश्चन में हमें गिवन लिखना होता है। हमें गिवन क्या है, तो हमें यहाँ गिवन है कि AC इक्वल्स टू BD है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि भाई जो AB है वो इक्वल है CD के, AB इक्वल है CD के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हम देखेंगे कि हमें क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमें दिया था कि AC इक्वल है BD के, AC इक्वल है BD के, ये चीज हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, गिवन।
अब देखेंगे कि हमें यहाँ पर ये वाली लाइन इसके इक्वल दी गई है और बोला है कि भाई इसको इसके इक्वल प्रूव करो। तो इन दोनों ही लाइनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? BC। BC जो है वो दोनों ही पार्ट में कॉमन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाय या फिर सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स। हम दोनों ही साइड से BC को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम अगर AC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर दें और इस साइड में हम अगर BD में से BC को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये देखें, ये हमारा AC है पूरा का पूरा, इसमें से हमने इतना हटा दिया तो हमारा बच क्या जाएगा? ये वाला पार्ट है ना, ये पूरी लाइन है और इसमें से अगर हम ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का बच जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या है? AB नाम है। तो यहाँ बच जाएगा हमारा AB। इक्वल टू में सेम यही चीज हम इधर देखेंगे कि जो हमारा BD है, BD ये पूरा का पूरा BD जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक का है और हम अगर इसमें से भी ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो हमारा यहाँ C और D बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा C और D। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी यहाँ पर कि AB इक्वल टू CD।